एक समय की बात है। एक बुद्धिजीवी गांव में रहते थे। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि लोग उनकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल लेते थे। लेकिन वह बहुत कम बोलते थे और ज्यादातर समय मौन रहते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप इतने कम क्यों बोलते हैं? आपकी बातें सुनकर हम सभी को मार्गदर्शन मिलता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मौन की अपनी एक शक्ति होती है जो शब्दों से कहीं अधिक होती है। मौन में आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन का अवसर मिलता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक विशाल बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने सभी विद्वानों को आमंत्रित किया और उनसे कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मौन की क्या महिमा है। कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। विद्वानों ने राजा के सामने विभिन्न दृष्टांत और शास्त्रों के उद्धरण दिए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। तब एक वृद्ध संत ने कहा, राजन, अगर आप वास्तव में मौन की महिमा जानना चाहते हैं तो आपको इसे अनुभव करना होगा। मैं आपको 1 महीने के लिए मौन रहने की सलाह देता हूं। राजा ने संत की बात मानी और 1 महीने तक मौन धारण किया। इस अवधि के बाद राजा ने संत के पास जाकर कहा, मुझे अब समझ में आया कि मौन की शक्ति क्या है। मौन ने मुझे आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का अवसर दिया। मैंने अपने भीतर की शांति को महसूस किया और अब मैं समझ सकता हूं कि शब्दों की अपेक्षा मौन में अधिक शक्ति होती है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने सही समझा। मौन में आत्मशक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अधिक बोलने की बजाय मौन की आदत डालनी चाहिए। गुरुजी ने अपनी बात समाप्त की और शिष्य ने भी समझा कि मौन की अपनी एक अलग महिमा होती है। मौन में सोचने, समझने और आत्मविश्लेषण का अवसर मिलता है जो शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। इस कहानी का सारांश यह है कि मौन की शक्ति शब्दों से अधिक होती है। जब हम मौन रहते हैं तो हमें आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का अवसर मिलता है। मौन हमें आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, जो बाहरी बातचीत और वाणी से संभव नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में मौन की आदत डालनी चाहिए ताकि हम अपने भीतर की शक्ति और समझ को विकसित कर सकें।